जी महाराज की जय। रक्षाबंधन पर्व के 2 दिन बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली तीज या सातुड़ी तीज के रूप में मनाया जाता है। इसको बड़ी तीज भी बोला जाता है। इस दिन स्त्रियां भादुड़ी तीज का व्रत करती है और भादवे की सातुड़ी तीज की कहानी भी सुनती है। आज हम इस वीडियो में इसकी पूजन विधि क्या होती है, जो ये तीज का व्रत करते हैं उसकी व्रत पूजन विधि और साथ ही कहानी के बारे में जानेंगे। साथ में विंदाई जी की कहानी भी मैं अंत में बोलूँगी, क्योंकि हर कोई भी हम चौथ या तीज की कहानी सुनते हैं उसके बाद हमें विंदाई जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, तो मैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं पूजन विधि। सातुड़ी तीज के दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है और शाम के समय स्त्रियां सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर 16 श्रृंगार करके बड़ी तीज पर नीमड़ी माता का पूजन करती है। सर्वप्रथम नीमड़ी माता के जल के छींटे दें, फिर रोली के छींटे दें, फिर चावल चढ़ाए। उसके बाद पीछे दीवार पर रोली, मेहंदी, काजल की 13 बिंदियाँ लगाए, अपनी अंगुली से लगाए। नीमड़ी माता को मोली चढ़ाए, मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाए व दीवार पर लगाई गई बिंदुओं पर मेहंदी की सहायता से लच्छा भी चिपका सकते हैं। इसके अतिरिक्त नीमड़ी माता के कोई ऋतुफल, दक्षिणा आदि चढ़ा दे। फिर किनारे रख दे। दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की पत्ती, दीपक की लौ, सत्तू का लड्डू आदि वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं और अलग अलग वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखाई देने पर हम इस प्रकार बोलते हैं, तलाई में नींबू दिखा जैसा ही टूटा। इस प्रकार व्रत पूर्ण करके सातुड़ी तीज की कहानी सुननी चाहिए। सातुड़ी तीज की कहानी कहना चाहिए। भादवा की सातुड़ी तीज की कहानी अथवा बड़ी तीज की कहानी सुनने के बाद नीमड़ी माता की कहानी भी सुनी जाती है। सातुड़ी तीज की कहानी सुनने के बाद रात को चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को गेहूं आखे हाथ में लेकर जल द्वारा अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय थोड़ा जल और आंखें जो आँखा होती है उसको चंद्रमा की ओर मुख करके गिराते जाइए और निम्न प्रकार से बोलिए, सोना किसी सांकड़ी, मोत्या को सोहार, चौबाती को दीवालो, 4 पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, चारों गेला यूं बहवे, कीड़ी किसी नार, मैं सुहागन जोयो सत्तू तीज की रात, सत्तू तीज का चांद ने अर्घ देता, जियो पूत वीर भरतार। इसके बाद चांद की पूजा करे और रोली का छिंटा दे, अगरबत्ती प्रज्वलित करे और सत्तू से चांद को जिमाए। फिर सत्तू के पिंड पर इच्छा अनुसार रुपये रखे, बाया निकाले, अपने पति या पुत्र को देना चाहिए। इस क्रिया को सातु का पिंडा पासवाना भी कहते हैं। इस प्रकार सातु पर रुपये रखकर बयाना निकालकर चरण छूकर सासू जी को देना चाहिए। फिर आंकड़े के पत्ते पर सत्तू, नींबू, कटा हुआ, ककड़ी कटी हुई और आंकड़े के पत्ते के दोनों में कच्चा दूध पीना चाहिए। इसके बाद सातुड़ी तीज या कजली तीज की कहानी सुनते हैं। तो चलिए जानते हैं सातुड़ी तीज की कहानी। एक साहूकार था। साहूकार की पत्नी पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या से संबंध था। साहूकार के गलत पाप कर्मों के फल स्वरूप साहूकार के कोढ़ हो गया। फिर भी उसने वेश्या के घर जाना नहीं छोड़ा। साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे उस वेश्या के पास ले चलो। साहूकार की पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए वह पति का कहना मानकर उसे उस वेश्या के पास ले गए। वेश्या तो पैसों की भूखी थी। वह साहूकार से धन दौलत लूटती रहती थी और साहूकार अपनी पत्नी के गहने भी ले जाकर उसको दे देता था, लेकिन उसकी पत्नी कुछ भी नहीं बोलती। एक बार बड़ी तीज यानी सातुड़ी तीज के व्रत का दिन आया, इसलिए साहूकार की पत्नी ने उपवास रखा और उस दिन भूखी थी। साहूकार ने अपनी पत्नी से उसे वेश्या के पास ले जाने के लिए कहा। उस दिन साहूकार से चला भी नहीं जा रहा था, तो वह उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गई। वेश्या के घर पहुंचने पर साहूकार ने कहा, मैं लौट कर आऊं, तब तक यहीं पर खड़ी रहना। उस दिन संयोगवश वह वेश्या खिड़की में से सब देख रही थी, तो उसने साहूकार से पूछा कि तुम्हें यहाँ छोड़ने आई है, वो तुम्हारी नौकरानी है क्या? साहूकार ने कहा, नहीं, वह तो मेरी पत्नी है। यह सुनकर वेश्या का मन बहुत दुखी हुआ। उसने साहूकार को समझाया कि वह लौट जाए, क्योंकि आज बड़ी तीज है और तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा, उसे पूजा करनी होगी। तीज माता ने वेश्या का मन परिवर्तित कर दिया। उसने साहूकार को उसके गहने दिए और लौट जाने को कहा। साथ यह भी कहा कि अब वह यहाँ पर कभी लौट कर ना आए। उधर साहूकार के पत्नी बाहर खड़ी थी कि अचानक तेज मूसलाधार बारिश आने लगी। वह मन ही मन दुखी हो रही थी कि उसे तीज माता की पूजा करनी है। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सामग्री और नीम की टहनी वहीं पर आ गई। तब साहूकार की पत्नी ने पूजा की। तभी चांद उग गया। वह चांद को अर्घ्य देने के लगी। उसी समय उसका पति भी लौट कर आ गया।
अर्घ के जल के छींटों से साहूकार का कोढ़ ठीक हो गया और वे दोनों पति पत्नी प्रसन्नतापूर्वक घर लौट गए। हे तीज माता, जैसे साहूकार की पत्नी को दुख मिटाए वैसे सभी के दुख दूर करना। सातोड़ी तीज की कहानी कहने वाले को, सातोड़ी तीज की कहानी सुनने वाले को और सभी पर अपनी कृपा रखना। तो बोलिए तीज माता की जय, निमड़ी माता की जय। अब जानते हैं विनायक जी की कहानी, क्योंकि कोई भी हम कथा कहते, चाहे चौथ का व्रत हो चाहे तीज का व्रत हो, तो विनायक जी की कहानी जरूर सुनते हैं। तो आज हम लोग विनायक जी की कहानी सुनते हैं। चलिए जानते हैं गणेश जी और बूढ़ी माई की कहानी। कुछ समय पहले की बात है। एक बुढ़िया माई थी जो हर दिन मिट्टी से बने हुए गणेश जी की पूजा करती थी। वह बुढ़िया माँ रोज गणेश जी का मंदिर बनाती और वह मंदिर रोज गल जाता। वहीं पास में एक धनी सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माँ एक दिन वहां जाकर काम करने वाले मिस्त्री से बोली कि आप यहाँ से मेरे लिए एक पत्थर के गणेश जी बना दोगे क्या? तब वहाँ के मिस्त्री ने कहा कि हम तुम्हारे लिए गणेश जी नहीं बनाएंगे, जितनी देर में हम गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में हम अपना आधा काम पूरा कर लेंगे। तो बुढ़िया माँ ने गुस्से में आकर कहा कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और उसके बाद मिस्त्री ने अपनी दीवार बनाई और वह टेढ़ी हो गई। मिस्त्री ने उस दीवार को फिर से तोड़कर दोबारा बनाई और फिर से वह दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री बार बार दीवार को बनाता और तोड़ देता। ऐसा करते करते शाम हो गई। थोड़ी देर में सेठ आया और उसने कहा आज तुम लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया। तो फिर वह लोग सेठ से कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, उसने हमसे कहा कि एक पत्थर के गणेश जी बना दो, तो हमने मना कर दिया। तब उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार टेढ़ी बन रही है और हम बनाते हैं और उसे फिर तोड़ देते हैं। सेठ ने उनकी सारी बातें सुनी और मिस्त्री को बोला अभी जाओ और बुढ़िया माँ को लेकर आओ। तब मिस्त्री बुढ़िया को लेकर आया और सेठ ने बुढ़िया से कहा कि हम तुम्हारे लिए सोने का गणेश जी बना कर देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी करवा दो। और सेठ ने बुढ़िया को सोने से बने हुए गणेश जी की मूर्ति दी और उसके बाद सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की वैसे सभी की करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।